अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आज का व्लॉग शुरू हुआ है लगभग 7 साढ़े 7 बज रहे हैं शाम के। और हम जो है वो डिनर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो डिनर में जो है वो आज हमने प्लान किया है वेजिटेबल बिरयानी बनाने का। और एक्चुअली आज जो है वो हम पनीर बिरयानी बनाने वाले थे। और उसके लिए जो है वो हमने एक्स्ट्रा पनीर भी मंगवाया था। बट फिर बाद में जो है वो अम्मी ने सब्ज़ियाँ जो है वो काट दी, तो हमने कहा कि फिर क्यों वेस्ट किया जाए, फ्रिज में क्यों रखा जाए उसे। जो है वो हम वेजिटेबल बिरयानी बना लेंगे। तो इसी के लिए जो है पनीर बिरयानी तो बनना ही था, तो मैंने जो है वो सारी पनीर को बड़े बड़े पीसेस में जो है वो मैं काट रही हूँ। पनीर बिरयानी में जो है वो पनीर बड़े पीसेस में हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद जो है वो अम्मी ने यहाँ पर मटर छील कर रखे हैं। और उसके बाद और भी सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो अम्मी ने धीरे धीरे काट के रखी हैं। और लगभग जो है वो 200 ग्राम पनीर था जो हमने यूज़ किया है। और सिर्फ पनीर भी यूज़ करने पर बिरयानी में बहुत ज़्यादा हो जाता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पीसेस थे। और बाकी की सब्ज़ियाँ जो है वो ले देकर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो पनीर वेजिटेबल बिरयानी बन गई थी। तो यहाँ पर जो है वो अम्मी ने टमाटर रख दिए हैं और बाकी की सब्ज़ियाँ जो है वो पड़ने वाली है। फूल गोभी है, कॉलीफ्लावर, और उसके बाद आलू है और हरे मटर है। और यहाँ पर अम्मी ने जो है वो बड़े पीसेस में गोभी काटे हैं, बड़े बड़े पीसेस में। और इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर दही लेकर आई हूँ फ्रिज से निकाल कर। तो दही जो है वो मैंने निकाला है पनीर को मैरिनेट करने के लिए। और मैंने जो है वो 1-2 बार पनीर बिरयानी बनाया है, तो वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। तो मैंने यहाँ पर दही के पैकेट से जो है वो थोड़ा सा दही लिया है। और आप अपने हिसाब से जितना आपको पसंद है उतना ले सकते हैं, बट उतना ही ले जितने में पनीर अच्छे से कोट हो जाए। और उसके बाद जो है वो मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। मसाले में मैंने जो है वो लाल मिर्च पाउडर डाला है और धनिया पाउडर थोड़ा सा और ज़ीरा पाउडर। आप अपने पसंद के हिसाब से जो है वो मसाले डाल सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन यू, आपको जो अगर दूसरे अलग अलग तरह के मसाले पसंद है, जैसे कि चाट मसाला भी जो है वो डाल सकते हैं। तो इस तरह के मसाले जो अगर पसंद है तो आप डाल सकते हैं। हम जो है वो वेजिटेबल्स डाल रहे हैं और उसमें भी अम्मी अपने हिसाब से जो है वो अदरक लहसुन की पेस्ट और बाकी के मसाले डालने वाली है। तो मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसे जो है वो मैरिनेट कर रही हूँ। और मैरिनेशन के दौरान जो है वो आप कैप्सिकम और प्याज भी जो है वो कोट कर सकते हैं पनीर के साथ, या मैरिनेट कर सकते हैं दही में, आपको अगर पसंद हो तो। मैं यूजुअली जब सिर्फ पनीर बिरयानी बनाती हूँ तो ही मैरिनेट करती हूँ कैप्सिकम को। और कैप्सिकम हमारे घर में जो है वो बिल्कुल ही कम आता है। जब इस तरह की चीज़ें या चाट वगैरह बनाना हो तो ही हम जो है वो चाउमीन वगैरह बनाना हो तो हम लाते हैं कैप्सिकम। वरना जो है वो कैप्सिकम हमारे घर में किसी को पसंद नहीं उतनी ख़ास। और उसके बाद जो है वो मैंने पनीर को मैरिनेट कर दिया है। पनीर को मैरिनेट करने के बाद यहाँ पर जो है वो अम्मी ने गरम मसाले निकाल के रखे हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू रखे हैं। चावल जो है वो हमने बासमती लिया है लंबे वाले, और उसे मैंने सोख करके रखा था थोड़ी देर। उसके बाद मैंने उसे धो दिया है। अम्मी ने जो है वो सब्ज़ियाँ फ्राई कर ली हैं। और आलू जो है वो बिल्कुल ही कुरकुरा क्रिस्पी हो चुका था फ्राई करने के बाद, और ऑलमोस्ट गल चुका था। और पकने के बाद जो है वो पूरे के पूरे गल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो अम्मी बिरयानी बनाने के फर्दर प्रिपरेशंस कर रही हैं। आप सब देखें।
यहाँ पर अम्मी ने जो है वो सब्जियों को फ्राई करने के बाद एक एक करके अम्मी ने पहले मसाला जो है वो रेडी किया उसका, और एक एक करके सारी सब्जियों को उसमें डाला है। आलू गलने के बाद यहाँ पर अम्मी एक उबाल आने के बाद जो पानी में अम्मी ने गर्म पानी डाला था, और उसमें एक उबाल आने के बाद यहाँ पर अम्मी ने जो चावल धो के रखा था मैंने उसे डाल दिया है, और उसे अच्छे से मिलाकर और बस थोड़ी देर के लिए जो है वो आधे पकने तक उसे पकाएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं पनीर को स्प्रेड कर रही हूँ। मैंने कहा था कि आधे पकने के बाद जो है वो पनीर को डालेंगे हम। तो यहाँ पर पुलाव जो है वो ऑलमोस्ट आधी पक चुकी है। तो उसके बाद जो है वो मैं थोड़ी थोड़ी करके चारों ओर जो है वो पनीर को स्प्रेड कर रही हूँ। पनीर जो है वो धीरे धीरे मैं चला रही हूँ स्प्रेड करने के बाद, क्योंकि पनीर जो है वो सॉफ्ट है तो वो टूट जाएंगे। और यहाँ पर वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में है इसलिए तेज़ दिख रहा है, बट मैं धीरे धीरे चला रही थी। और इसके बाद जो है वो इसे ढक कर जब तक पूरी तरह से ना पक जाए तब तक जो है वो लो फ्लेम पे इसे ढक कर पकाना है। हाई फ्लेम पे या मीडियम पे कर देने से जो है वो अगर पक जाएंगे तो थोड़ी सी देर भी हो जाएगी अगर, तो वो हांडी में जो है वो पकड़ लेते हैं, जलने जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर उसके बाद जो है वो मैं प्याज को मैंने ब्राउन करके रखा था और उसको मैं ऊपर से स्प्रेड कर दे रही हूँ। तो ये लास्ट है। इसके बाद जो है वो पनीर को बिरयानी को निकालने के बाद और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है, पनीर बिरयानी या वेजिटेबल बिरयानी। और कैसी लगी आप सबको कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।